सोनीपत जिला न्यायालय परिसर में आज अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अधिवक्ता राकेश कुमार पर न्यायालय परिसर के भीतर उस समय हमला किया गया जब वह रोज की तरह कोर्ट के कॉमन रूम में बैठे हुए थे। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राकेश कुमार की पत्नी, जो स्वयं भी अधिवक्ता हैं और जिनके साथ उनका तलाक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, भी उस समय वहां मौजूद थी। दोनों के बीच किसी निजी मुद्दे पर कहासुनी हो गई। इसी दौरान उनकी पत्नी की ओर से बुलाए गए एक बाहरी व्यक्ति ने अचानक राकेश कुमार पर हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें तत्काल साथी अधिवक्ताओं की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना से न्यायालय परिसर में वकीलों के बीच भारी आक्रोश व्याप्त है। बार एसोसिएशन ने इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए इसे न्याय व्यवस्था की गरिमा पर सीधा हमला बताया है। एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार जिला और न्यायालय प्रशासन से परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की थी, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिले। बार एसोसिएशन ने साफ किया है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने हमलावर की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त न्यायिक कार्रवाई की मांग की है। प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ता मीनू ने बताया कि राकेश कुमार और उनकी पत्नी प्रीति दोनों अधिवक्ता हैं और एक साथ वकालत करते हैं। उनके बीच तलाक का केस भी विचाराधीन है। मीनू के अनुसार आज किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद प्रीति ने अपने घर वालों को मौके पर बुला लिया। वहां पहुंचते ही उनके परिजनों ने राकेश के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे वह घायल हो गया। अधिवक्ता मीनू ने यह भी बताया कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन प्रशासन की ओर से इसे लगातार नजरअंदाज किया गया है। मेरे पास एक वकील साथी का फोन आया था, अभी इसमें लिटिगेशन जो होल है, इसमें झगड़ा हो रखा है और वकील को पूरी तरह से पीट दिया है। जानलेवा उसके ऊपर हमला किया गया है, तो सिर फाड़ दिया गया है और सिर फाड़ के जो क्रिमिनल थे भाग गए। तो क्या मांग करते हो? हम तो ये मांग करते हैं, जब तक गिरफ्तार नहीं होते तब तक अनिश्चितकालीन वर्क सस्पेंड होना चाहिए हमारा। तो ये सुरक्षा को लेकर भी कुछ कई बार मांगे? हाँ, सुरक्षा को लेकर के भी हमारी मांग है प्रशासन से, भाई कोर्ट परिसर में पुलिस का ऐसा इंतजाम होना चाहिए कोई इस तरह हमला करके भाग ना सके यहाँ से, क्योंकि बार बार कई हमले हो चुके हैं इस तरह से वकीलों के ऊपर, तो उनकी प्रोटेक्शन जरूर चाहिए हमें। तो इस मामले में उच्च अधिकारियों से मुलाकात करी जाएगी? हाँ, उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और जो भी एक्शन लिया जाएगा, जो साथी इकट्ठे होकर अपना फैसला लेंगे, उसमें हम उनके साथ रहेंगे। वर्क सस्पेंड भी किया जाएगा? देखो, हमारी तो ये फैसला मीटिंग करती है, भाई वर्क सस्पेंड होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा अपना पर्सनल जो ओपिनियन है, वर्क सस्पेंड होना चाहिए इसमें। आज सुबह घटना हुई। दरअसल बात तो हुई थी सीट को लेकर। अचानक प्रीति ने ना बर्थडे वाली सीट रख ली, लंबी मेज रख ली, तो उसको छोटी करने के बाबत भी इसकी सीट उधर से रख गई। कहते कहते प्रीति ने अपने घर वाले बुला लिए, कुछ बाहर के थे, कुल मिला के 5-6 आदमी थे, जिन्होंने एकदम से आके भाई ये दूसरी वहाँ से उठ के सामने वाली सीट पे बैठ गया। बीच था दरअसल ये जो प्रीति है, ये प्रीति इसकी राकेश की
वाइफ है, काफ़ी दिनों से कोर्ट केस चले हुए हैं, दोनों का मैट्रिमोनियल सूट चले हुए हैं कोर्ट के अंदर, जिसके बावजूद भी या इसके पास जानबूझकर बैठी लड़ाई झगड़े कर, बीच में पहले भी कई बार नॉर्मल हाथापाई के झगड़े हुए हैं, लेकिन आज जो झगड़ा हुआ है बहुत ही शर्मिंदा करने वाली घटना है। इतने 200-300 वकील यहाँ मौजूदा खड़े हुए थे, जिसके बावजूद किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया और ना ही किसी ने मौके पे पुलिस बुलाई। उस जो राकेश एडवोकेट है, हमारे ही अधिवक्ता हैं, जिनके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट हुई है। कम से कम 6 लड़के थे जो प्रीति ने बुलाए थे, और जिसने भी आते ही उसके साथ हेलमेट से उसके सिर पर वार किया है, जिसके कारण उसका जो सिर है ना काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गया। ये जो लड़ाई हुई है ना, बहुत ही शर्मिंदा है एक वकील साथी के साथ जो ऐसी घटना हुई है ना। आगे चलकर भी जब बहुत सारे वकीलों के साथ होगी ना, शायद ही तब एक्शन होगा, इतना कोई एक्शन नहीं ले रहा। मैं तो ये कहती हूँ जो ये हमारे बार के प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी ऐसी सेफ्टी या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अधिवक्ता की भी सुरक्षा हो सके। कोई भी कई बार तो बाहर के क्लाइंट आके मारपीट करते हैं, कई बार जो आपस के भाई वो झगड़ालू होते हैं वो आके मारपीट करते हैं। तो जो पहले जो दो पुलिस वाले बैठे थे यहाँ पे, उस टाइम पे भी जब झगड़ा हुआ था तभी मैंने ये दोनों पुलिस वाले मौजूदा बीच में बाड़े थे। अभी आप जाके इसमें बीच में घुसो, उनकी छुटाई कराई, लेकिन अब कोई सुरक्षा नहीं है। आज हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। इस पूरे सोनीपत कोर्ट के अंदर किसी भी वकील के साथ कुछ भी हो जाता है। कई बार गोलियां चलती हैं, कई बार मारपीट होती है, कई बार मांग उठाई गई है, कोई सिक्योरिटी हमें नहीं दी जा रही और ना ही हमारी कोई सुरक्षा है। हमें तो आज जो घटना हुई है वो आउटसाइडर बंदे थे, बाहर के थे वकील साथी, आपस में कोई हमारा पारिवारिक कोई वो नहीं है। किसी भी वकील साथी के साथ आपसी कोई रंजिश नहीं थी, ना कोई झगड़ा था। जो आए हैं सारे बाहर के थे, कोई वकील नहीं था। जिसने बुलाए प्रीति ने थे। हाँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो उसके साथ हुई थी। आप ये देखो उसकी हालत कैसी है, बहुत ही दयनीय हालत है। ये देखो जी, आप हालत देख सकते हो कि कैसी हालत उसकी कर रखी है मार के। आप ये देखिए जी, इतनी बुरी हालत है। कोई अगर ऐसे अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि उनका और उनकी पत्नी का तलाक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आज उसी केस की सुनवाई थी। कोर्ट परिसर में किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी ने अपने 5 भाइयों और कुछ रिश्तेदारों को वहां बुला लिया। राकेश के अनुसार जैसे ही वे लोग पहुंचे, उन्होंने चाकू और हेलमेट से उनके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया। इसके बाद अन्य अधिवक्ताओं ने उन्हें संभाला और तुरंत नागरिक अस्पताल सोनीपत में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। मेरे साथ जी कोर्ट में मारपीट हुई थी। हाँ जी। मेरी वाइफ का केस कुछ चला गया। मैंने डायरेक्ट का केस डाल रखा, उसने बहुत सारे केस डाल रखे मेरे। ठीक है, तो उसने आज अपने भाइयों को बुलाया, आज की तारीख थी, तो उसने अपने भाई को और मकान को बुला लिया वहाँ पर कोर्ट में। और मेरे साथ उन्होंने आते ही चप्पू दे रखे थे, पत्ते दे रखे थे, और आते ही मेरे सिर पे हेलमेट मारी और एक चप्पू की आवाज़ किया। और जैसे कि मैं वहाँ गिरते ही हो गया था, उसके बाद मेरे की साथी ले गई था यहाँ पर। अब यहाँ से क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राकेश है। अच्छा जी। और आपकी वाइफ का? प्रीति। और कितने लोगों ने हमला किया जी आप? से लोग हाथों में करते थे और चप्पू पे उन्होंने आपके मेरे सिर पे जो हमारी चप्पू मारा। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।